अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मुश्ताक कमर और आज मैं आपको इलाज बता रहा हूँ एन्यूरेसिस का। ये एन्यूरेसिस है क्या? एन्यूरेसिस कहते हैं बेड वेटिंग को, यानी कि अगर जिसे आम जुबान में कहा जाए कि बिस्तर गीला करना। ये बीमारी बच्चों में आम पाई जाती है, जैसे कि 4-5 साल की उम्र के बच्चे जो होंगे उस उम्र की हद तक ये बच्चों में बीमारी आम होती है। लेकिन ये बीमारी आगे मुंतकिल हो भी सकती है, यानी कि जैसे कि 15-16 साल की उम्र के 20 साल की उम्र के जवानों में भी ये बीमारी पाई जाती है, क्योंकि ऐसे केसेस भी मेरे पास आए हैं। दूसरा, उसके अलावा ये बीमारी बूढ़ों में भी हो सकती है। इसकी वजूहात क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये बीमारी जो होती है ये फौलाद की कमी की बुनियाद पर ये बीमारी होती है। दूसरा, इसके अलावा इसकी और भी वजूहात हैं जो आगे चल के मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, अगर ये मरीज़ जो है जैसे कि 4-5 साल की उम्र तक के बच्चों में ये जब बीमारी आ जाती है, अब इस कंडीशन में ना तो हम कहीं किसी के यहाँ जा सकते हैं, ना किसी को अपने घर बुला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस भी बनता है। अगर घर में से बिस्तरों में से स्मेल आना शुरू हो जाए पेशाब की, या घर में से स्मेल आना शुरू हो जाए, तो इस सूरत में ना तो हम कहीं जा सकते हैं ना किसी को बुला सकते हैं। इस बीमारी से बचना भी लाजिम है। बीमारियां तो सारी ख़राब है, लेकिन ये बीमारी शर्मिंदगी का बायस बनती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अच्छा, ये जो बीमारी है ये जैसे मैंने कहा कि फौलाद की कमी की बिना पर भी होती है ये बीमारी। दूसरा, उसके अलावा जो इसकी वजूहात होती हैं, ये बीमारी जो है जैसे एसाबी कमज़ोरी उसकी बुनियाद पर भी हो सकती है, या दिमागी कमज़ोरी की बिना पर भी हो सकती है, आपके मसाने के कमज़ोरी की बिना पर भी हो सकती है, या आपके जिस्म में एसिडिटी का बढ़ जाना उस बिना पर भी हो सकती है। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, यानी कि शुगर के मरीज़ हैं, आपके अंदर भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि लाजिम होगी, लेकिन हो सकती है। अच्छा, इसका जो इलाज है वो भी मैं आप लोगों के गोश गुजार कर रहा हूँ। अब इसके इलाज में क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़, इसके इलाज जो मैं एक आसान सा इलाज, बहुत ही आसान सा इलाज और घरेलू इलाज बता रहा हूँ, वो इलाज आप गोश गुजार कर रहा हूँ, वो नोट कर लीजिए। इसका पहला इलाज क्या है? पहला इलाज, इसका इलाज है कि मीठा नीम, जिसे कड़ी पत्ता कहा जाता है, जो कि आपके कड़ी सालन में आप डालते रहते हैं, मीठा नीम, ये आपको आसानी से मिल जाता है, पंसारी की दुकान से भी मिल जाएगा ये आपको। इसके अलावा मीठा नीम के अलावा यानी कड़ी पत्ता के अलावा सलाद पत्ता, ये दो चीज़ें अगर मुतवातिर आप उस मरीज़ को देते रहें, चाहे वो छोटा बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी मरीज़ हो, आप उनको अगर ये मुतवातिर देते रहते हैं तो उस बिना पर ये मर्ज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसका टाइम पीरियड जो होता है वो कम से कम भी 3 महीने के अंदर अंदर ये मर्ज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर इसके अलावा आप कोई नुस्खा इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जिससे ये मर्ज़ जल्द ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करना चाहिए? उसके लिए जो मैं आपको नुस्खा आपके गोश गुजार कर रहा हूँ, वो नुस्खा भी नोट कर लीजिए। उसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो है कलवंजी के मुतल्लिक मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि कलवंजी में मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। सिर्फ कलवंजी आपके मौत को नहीं टाल सकती, बाकी हर बीमारी की शिफा है कलवंजी के अंदर। कलवंजी लें 10 ग्राम, सफ़ेद तिल 10 ग्राम, स्याह तिल 10 ग्राम, पान की जड़ 10 ग्राम और शहद 40 ग्राम। अब इसको बनाने का तरीक़ेकार, यानी इसकी तरतीब जो है, तरतीब से इसको किस तरह बनाना है। पहले तो आपने कलवंजी, सफ़ेद तिल, स्याह तिल, इन 3 चीज़ों को बारीक सफ़ूफ बनाएं। उसके बाद आपने लेनी है पान की जड़। पान की जड़ को अगर आप डायरेक्टली ग्राइंडर में पीसेंगे तो ये हो सकता है कि आपका ग्राइंडर ख़राब हो जाए, क्योंकि ये सख्त होती है थोड़ी। इसके लिए आपने पहले इसको कूटना है, हमन दस्ते में आपने इसको कूटना है, या इमाम दस्ते जिसको कहते हैं उसमें आपने कूट लेना है, या उसमें कूटने के बाद फिर आप इसको ग्राइंड करें तो ये आपका आसानी से ग्राइंड हो जाएगा। तो ये आपने चारों चीज़ें बारीक सफ़ूफ बनाकर ये शहद में शामिल कर लें। शहद में शामिल करने के बाद जब ये शहद में शामिल कर लेंगे ये माजून बन जाएगा। अब ये माजून बच्चों के लिए, अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो बच्चों के लिए, जैसे कि 4-5 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, तो उनको अगर आप ये देना चाहते हैं तो दिन में 2 बार आधा चाय का चम्मच, यानी ½ टी स्पून दिन में 2 बार,
یہ معجون آپ نے دینی ہے بچوں کو۔ اگر یہ بچے بڑے ہیں، یعنی کہ 8 سال کے بچے ہیں، 10 سال کے، 15 20 سال کے بچے ہیں، جوان ہیں، ان کو اگر آپ نے یہ دینی ہے تو کس طریقے سے دینی ہے؟ ان کی خوراک یہ ہوگی کہ اس میں سب سے جو خاص چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے ان بچوں کو دن میں 3 بار، بچوں کو دن میں 3 بار، بڑے بچوں کو یعنی کہ 8 سال سے 15 سال کی عمر کے بچوں کو، 20 سال کی عمر تک کے جوانوں کو دن میں 3 بار 1 چائے کا چمچ، دن میں 3 بار 1 چائے کا چمچ دینا ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ مرض جو ہے بڑوں کو ہے، یعنی کہ کسی بوڑھے کو مرض ہے، یہ ایسے بھی مریض ہیں کہ جن کو جو بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن ان کے اندر بھی یہ بیماری ہے، تو ان کے اندر شوگر کی بنا پر بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ فولاد کی کمی کی بنا پر بھی ہو سکتی ہے، اعصابی کمزوری کی بنا پر بھی ہو سکتی ہے، دماغی کمزوری کی بنا پر بھی ہو سکتی ہے، ایسیڈیٹی کے بڑھ جانے کی بنا پر بھی ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے یہ چیز آپ کے مثانے کی کمزوری کی بنا پر بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، اگر شوگر کے مریض ہیں، اگر شوگر کے مریض ہیں تو ان کو آپ شہد کے علاوہ، شہد کے بغیر آپ یہ سفوف بنائیں، وہ سفوف آپ ان کو دیا کریں، شہد کے بغیر سفوف دیا کریں۔ ہاں، اس کے اندر اگر آپ چاہیں تو یہ جیسے کہ سفید زیرہ، سیاہ تل، سفید تل، کلونجی، پان کی جڑ، یہ 5 چیزیں ملا کر اس مریض کو آپ دیا کریں جو شوگر کا مریض ہو۔ اگر شوگر کا مریض نہیں ہے تو اس میں آپ پھر معجون بنائیں، اور معجون بنا کر پھر آپ ان کو دیں دن میں 3 بار۔ انشاءاللہ العزیز یہ دوا آپ کو جتنی میں نے مقدار بتائی ہے، یہ مقدار آپ کی پوری ہوگی، مرض انشاءاللہ اس سے پہلے ہی مرض جڑ سے ختم ہو چکا ہوگا۔ یہ آپ استعمال کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو نسخہ میں آپ لوگوں کی گوش گزار کر رہا ہوں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ آئیں میرے پاس، میری کلینک میں آئیں اور میرے پروڈکٹس آپ خریدیں، نہیں، میں نے آپ کو یہ نسخہ اس لیے دیا ہے کہ کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ نسخہ بنانا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان نسخہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے مریض آپ کی جان پہچان میں ہوں جن تک میری آواز کی رسائی نہیں، آپ ان تک یہ نسخہ ضرور پہنچائیں، یہ صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ نسخہ وہاں پہنچانے سے اللہ اس کو شفا دے، اور اس کے دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کے آپ بھی مستحق بنیں، میں بھی مستحق بنوں۔ تو یہ صدقہ جاریہ عام پھیلائیں۔ السلام علیکم۔